वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। हाजिर हूँ आपके लिए बहुत ही अमेजिंग हॉरर स्लैशर मूवी द हील्स हैव आइज 2 के एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। सो वॉच इट स्पॉइलर अहेड एंड हैव फन। फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है करीब 2 साल पहले एक अमेरिकन फैमिली गलती से रॉन्ग टर्न ले लेते हैं और वो फैमिली मिलिट्री एरिया सेक्टर 16 पहुंच जाते हैं। लेकिन अगली सुबह तक उस फैमिली के साथ बहुत बुरा होता है क्योंकि उनके आधा से ज़्यादा फैमिली मेंबर मारे जा चुके थे। इस घटना के बाद वह मिलिट्री सर्च ऑपरेशन कंडक्ट करवाती है और ये घटना पार्ट 1 का बताया जा रहा था। अब स्टोरी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है जहां कुछ साइंटिस्ट सेक्टर 16 के डेजर्ट एरिया में रिसर्च कर रहे होते हैं। उन साइंटिस्ट के सिक्योरिटी के लिए वहां सीनियर कर्नल अपने टीम के साथ वहां मौजूद थे। फिर वहीं एक साइंटिस्ट अपने दूसरे साइंटिस्ट को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो साइंटिस्ट माइन के अंदर होते हैं इसलिए उनको कोई जवाब नहीं आता है। इसलिए वो साइंटिस्ट सर्च ऑपरेशन के मैनेजर से कांटेक्ट करता है। फिर वहीं हम देखते हैं कि उस साइंटिस्ट को किसी ने बहुत बुरी तरह से मार डाला है और उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए हैं। किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने पर वो साइंटिस्ट अब जाने लगता है। तभी वहाँ उसे एक म्यूटेंट मिलता है जो एक सांप को मार के खा रहा था। वो साइंटिस्ट उसे देखकर काफ़ी घबरा जाता है लेकिन वो म्यूटेंट उसे कुछ नहीं करता और वो उसे वहाँ से चले जाने को कहता है। वो साइंटिस्ट उस म्यूटेंट को अच्छे से समझ पाता तब तक एक दूसरा म्यूटेंट साइंटिस्ट को पीछे से उसके सिर पर मारता है और साइंटिस्ट की वहीं मौत हो जाती है। साइंटिस्ट के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर कर्नल उधर ही मूव ऑन करता है लेकिन तभी एक और म्यूटेंट कर्नल को पीछे से रॉड घुसाकर मार देता है और पहाड़ से नीचे फेंक देता है। इन द नेक्स्ट सीन हम उसके कुछ मिलिट्री को देखते हैं जो अपनी ट्रेनिंग ख़त्म करके बेस कैंप जा रहे थे लेकिन रास्ते में उन सबको सेक्टर 16 में कुछ सामान सप्लाई करते हुए जाना था। अब सब लोग सेक्टर 16 में पहुंच जाते हैं लेकिन उन सब मिलिट्री को कैंप में कोई नहीं दिखता है। पूरा बेस कैंप खाली पड़ा था। तभी वहां एक फ़ोन कॉल रिसीव होता है लेकिन सिग्नल वीक होने की वजह से फ़ोन कनेक्ट नहीं हो पाता। तभी सबको पहाड़ी पर से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हुआ दिखता है। वहाँ पर मौजूद लीडर सार्ज को लगता है वहाँ किसी को मदद की ज़रूरत है। सार्ज तुरंत ही अपने 2 सोल्जर को छोड़ के सबके साथ पहाड़ी पर सर्च कंडक्ट करने चला जाता है और 2 सोल्जर जिसका नाम नेपोलियन और एम्बर होता है इन दोनों को कैंप में ही छोड़ देता है ताकि वहाँ कोई आए तो ये दोनों बाकी को इन्फॉर्म करे। सार्ज अपने सोल्जर के साथ आगे बढ़ ही रहा था। उसका एक टीम मेंबर एक गड्ढे में फंस के गिर जाता है और वो अब चल नहीं सकता है इसलिए सार्ज उसे ऑर्डर देता है कि वापस तुम अब कैंप में चले जाओ। इधर कैंप में नेपोलियन टॉयलेट में होता है तभी टॉयलेट के अंदर से कोई अपना हाथ बाहर निकालता है। वो ये देखकर बहुत डर जाता है और टॉयलेट से बाहर निकल जाता है। जब एम्बर टॉयलेट में जाकर देखती है तो वहाँ वो साइंटिस्ट था जिसको म्यूटेंट ने बुरी तरह जख्मी कर मारने के लिए टॉयलेट में डाल दिया है। नेपोलियन और एम्बर उस साइंटिस्ट को बाहर निकालते हैं जो कि उसकी हालत बहुत बुरी थी। वो साइंटिस्ट कहता है वो यहाँ है, बस इतना कहकर वो मर जाता है। ये देखकर दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनके गाड़ी को किसी ने आग लगा दिया है और उन सब के बंदूक भी वहाँ से गायब है। ये देखकर एम्बर डर जाती है और कहती है मैं पहाड़ी पर जा रही हूँ बाकी सोल्जर के पास। लेकिन नेपोलियन जाने से मना कर देता है और कहता है मैं नीचे ही रहना ज़्यादा सेफ समझता हूँ। एम्बर वहाँ से जाने लगती है। थोड़ी ही आगे जाती है तो एक म्यूटेंट एम्बर को पकड़ लेता है और उसे अंदर ले जाने लगता है। तभी नेपोलियन वहाँ आ जाता है और उस म्यूटेंट को एक पत्थर से मारता है जिससे म्यूटेंट गुस्से में आकर अब एम्बर को मारना चाह रहा था। तभी उस म्यूटेंट को एक गोली लगती है और म्यूटेंट एक होल में जाकर छुप जाता है। वो गोली वही सोल्जर चलाता है जिसके पैर गड्ढे में फंस गए थे। अब
वो सोल्जर नीचे की तरफ आने लगता है। तभी वही म्यूटेंट दूसरे हॉल से निकलकर उस मिलिट्री को हॉल के अंदर खींचने लगता है। तभी वहाँ एम्बर और नेपोलियन आकर उस मिलिट्री को बाहर की तरफ खींचने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस म्यूटेंट उस सोल्जर को अंदर खींच लेता है, जिससे एम्बर और नेपोलियन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। ऊपर पहाड़ी पर सार्ज अपने बाकी सोल्जर के साथ सर्च कर रहे थे। तभी वहाँ उन सबको एक डेड बॉडी मिलती है। वो उसी सर्च ऑपरेशन का टीम मेंबर हुआ करता था जिसको म्यूटेंट ने बड़ी बेरहमी से मार डाला है। ये देखकर सब अलर्ट हो जाते हैं और सार्ज सबको शूट करने का ऑर्डर दे देते हैं। तभी पीछे से एक म्यूटेंट पत्थर से हमला करता है। बाकी सब सोल्जर उस म्यूटेंट पर गोली चलाते हैं। वो म्यूटेंट तो बच के वहाँ से भाग जाता है, लेकिन गोलीबारी के दौरान सार्ज सामने आ जाता है और सार्ज को गोली लग जाती है। सब लोग सार्ज को गोली लगते देखकर बहुत घबरा जाते हैं और सार्ज की वहीं पर डेथ हो जाती है। अब वहाँ पर एम्बर और नेपोलियन भी पहुँच जाता है। दोनों अपने साथ हुए सब घटना के बारे में बताते हैं कि ये सुनकर सब समझ जाते हैं कि अब वो सब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। बाहर जाने के लिए ना ही उन लोगों के पास गाड़ी है और किसी से कांटेक्ट करने के लिए कोई डिवाइस भी नहीं था। इन सब को जिंदा बचने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। अब सब सोल्जर नीचे जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेकिन वो सब सार्ज की डेड बॉडी को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन पहाड़ बहुत ऊंचाई पर था, इसलिए रस्सी की मदद से नीचे ले जाना था। इसके लिए किसी एक इंसान को साथ जाना था। वो सोल्जर मान जाता है जिसके गोली से सार्ज की मौत होती है। अब रस्सी से सार्ज की डेड बॉडी और वो सोल्जर नीचे उतर रहे थे और ऊपर बाकी सोल्जर रस्सी के दूसरे हिस्से को पकड़े हुए थे। तभी रस्सी अचानक टूट जाता है और वो सोल्जर की भी वहीं डेथ हो जाती है। तभी एक सोल्जर रस्सी को नोटिस करता है कि रस्सी टूटा नहीं है, बल्कि किसी ने रस्सी को काटा है। वो सब समझ जाते हैं कि कोई उन सबको एक एक करके मारना चाहता है। अब बाकी बचे सोल्जर पहाड़ी से बच बचाकर नीचे उतर रहे होते हैं। तभी रास्ते में कर्नल दिखते हैं जो बुरी तरह से घायल होता है। सब लोग उससे पूछते हैं कि बताओ हम यहाँ से कैसे बाहर निकले, जिससे कर्नल जवाब देता है यहाँ से बाहर जाने का एक ही रास्ता है, वो है माइन। लेकिन तुम सब यहाँ से जिंदा नहीं बच सकते हो, क्योंकि वो म्यूटेंट जहाँ कहीं भी तुम लोगों को देखेगा वहीं तुम सबको मार देगा। फिर आगे बोलता है कि म्यूटेंट लड़कियों को नहीं मारेगा, वो उसे बीस्ट फीडिंग के लिए रखेगा। ये सुनकर नेपोलियन गुस्से से पूछता है हम कैसे बचेंगे। कर्नल सिंपल बोलकर अपने आप को गोली मार देता है। आगे एम्बर और मिसी अकेली बैठी होती है। ये म्यूटेंट को मारने का एक जाल होता है। तभी एक म्यूटेंट वहाँ आता है। सब सोल्जर उस म्यूटेंट पर गोली चलाते हैं। उस म्यूटेंट की वहीं मौत हो जाती है। फिर एक और म्यूटेंट आकर मिसी को पकड़कर माइन में ले जाता है। मिसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सब सोल्जर माइन की तरफ भागते हैं, लेकिन एक सोल्जर माइन के अंदर जाने से इनकार कर देता है और वो बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी कुछ ही आगे जाकर एक म्यूटेंट उस सोल्जर को पकड़ लेता है और उसे भी मार देता है। दूसरी तरफ माइन में सब सोल्जर आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी नेपोलियन और एम्बर एक जगह पानी में गिर जाते हैं। तभी एम्बर पर एक म्यूटेंट हमला करता है, लेकिन नेपोलियन एक पत्थर से उस म्यूटेंट का सिर फोड़ देता है और उस म्यूटेंट की वहीं मौत हो जाती है। तभी वहाँ एक और म्यूटेंट आता है जो अंधा होता है। नेपोलियन और एम्बर उस म्यूटेंट से बचने के चक्कर में एक बेसमेंट में जा गिरते हैं, जहाँ एक और म्यूटेंट पहले से मौजूद होता है। उस म्यूटेंट का नाम हैंसिल होता है और हैंसिल म्यूटेंट एक अच्छा म्यूटेंट होता है जो लोगों को बचाने का काम करता है। इसलिए हैंसिल नेपोलियन और एम्बर को अपने पास छुपा लेता है। तभी पीछे से दो सोल्जर आ रहे होते हैं, जिसको देखकर वो अंधा म्यूटेंट उन सब पर फायर करता है, लेकिन वो दोनों सोल्जर वहाँ उस अंधा म्यूटेंट को मारने में सक्सेस हो जाते हैं। नेपोलियन दोनों सोल्जर को अपने पास बुला लेते हैं
आगे हैंसिल चारों सोल्जर को बाहर के रास्ते ले जा रहे होते हैं। रास्ते में उसे बहुत सारी डेड बॉडी दिखाई देती है। इंसान के बॉडी के कटे हुए पार्ट भी रखे हुए थे, जिनमें से उनके कुछ साथी के भी बॉडी थे। तभी रास्ते में ही एक सोल्जर की अचानक से डेथ हो जाती है। थोड़ा ही आगे जाकर उन तीनों में बहस होने लगता है कि नेपोलियन और एम्बर ने मिसी को जानबूझकर मरने के लिए छोड़ दिया है। इसलिए नेपोलियन और एम्बर मिसी को ढूंढने चले जाते हैं। तभी वो बचे हुए सोल्जर की नज़र वहाँ पर एक डायनामाइट पर पड़ती है। वो सोल्जर डायनामाइट को देखकर बहुत खुश होता है और अपने साथ ले जाने के लिए भरने लगता है। बेसिकली उन म्यूटेंट ने जाल बिछाया था इन सबको फंसाने के लिए। जैसे ही वो सोल्जर आगे बढ़ता है, उसका पैर एक वायर में फंसता है और वहाँ एक बड़ा धमाका होता है और वहीं उस सोल्जर की मौत हो जाती है। इधर नेपोलियन और एम्बर मिसी को ढूंढते ढूंढते एक बेसमेंट में पहुंच जाते हैं, जहां एक म्यूटेंट आता है, लेकिन नेपोलियन उस म्यूटेंट को वहीं मार डालता है। वहां मिसी को म्यूटेंट ने बांध कर रखा होता है। दोनों मिसी को लेकर वहां से बाहर निकलने लगते हैं। तभी एक और म्यूटेंट वहां आता है और तीनों पर हमला करता है, लेकिन फिर से नेपोलियन उस म्यूटेंट को मार डालता है। तीनों बाहर निकल जाते हैं, लेकिन अभी भी कोई उन तीनों को देख रहा था और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप कि मेरी ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो। इफ़ यू लाइक दिस मूवी सो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।